Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Class 8th, subject Geography, and my dear students, topic is my cotton textile industry. Cotton textile industry. Dear students, weaving cloth from yarn is an ancient art. ये जो क्लॉथ यानी कपड़े हम पहनते हैं ये धागे से बनता है। किससे बनता है? धागे से। धागा यानी जिसको कश्मीरी में हम पन बोलते हैं, ये इसी से बनता है। एंड इट इज़ एन एंशिएंट आर्ट, ये बहुत ही पुराना फन है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। कपड़ा बनाने के लिए कॉटन, सिल्क, वूल, कॉटन जिसको रुई कहते हैं, वूल, ऊन, सिल्क जो सिल्की कपड़े होते हैं, वो जो सिल्क को उसको बनते हैं जिसको कश्मीर में हम गोटस्किन बोलते हैं, रेशम। जूट के कपड़े हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग, ये चीज़ें कपड़े बनाने के काम आते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है, इट इज़ बी डिवाइडेड, ये तकसीम की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कच्चा मवाद यूज्ड इन देम, जो कच्चा मवाद इनमें इस्तेमाल किया जाता है। दे आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइबर्स और रॉ मटेरियल। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल देखेंगे, फाइबर is the raw material. Fibers are the raw materials of textile industry. Fibers can be natural or man-made. ये जो fibers है, they can be natural यानी कुदरती। प्यारे बच्चों, fibers can be natural और man-made. Natural यानी कुदरती, जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है, एंड man-made जिनको इंसान ने बनाया है। ये तो आपको पता ही होगा, नेचुरल किसको कहते हैं, मैन मेड किसको कहते हैं। ये जो फाइबर्स हैं, ये जो रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये दो किस्म के होते हैं, एक तो नेचुरल, दूसरा मैन मेड। अब देखेंगे हम नेचुरल फाइबर्स कहाँ से हम इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल फाइबर्स हम इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम वूल। ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं, दे कैन बी ओब्टेन्ड फ्रॉम वूल यानी ऊन, सिल्क यानी रेशम, कॉटन, रुई, लिनन एंड जूट, दे आर नेचुरल फाइबर। अब देखेंगे हम मैन मेड फाइबर्स क्या है। मैन मेड फाइबर्स में आता है नायलॉन। क्या आता है? नायलॉन, और आता है पॉलिस्टर, मैन मेड फाइबर, रेयॉन, दीज आर मैन मेड फाइबर्स। ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज़ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत ही पुरानी सन्नत है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में, आपको पता है 7th में आपने पढ़ा होगा, 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, सन्नती इनकलाब जो आया था 18th सेंचुरी में, वहाँ से लेकर ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट्स द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते थे। कॉटन वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक, व्हील्स एंड लूम्स। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये जो कॉटन कपड़े थे, ये हाथों से बनाए जाते थे। क्लॉथ वाज यूज्ड बाय हैंड स्पिनिंग, हाथों से धागा बनाया जाता था। पुरानी टेक्निक से फिर व्हील्स से बनाया, व्हील्स पे फिर लूम्स जो इस्तेमाल करते थे। ये समझो कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कपड़े बनाए जाते थे।
इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट। 18th सेंचुरी में इसको फैसिलिटीज़ हुई, वहाँ से लेकर इसको फैसिलिटीज़ हुई, डेवलपमेंट हुई। फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ। सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट कम इन ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी बरतानिया में आई। लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर दैट दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये सनती इनकलाब आया। टुडे अगर हम आज देखेंगे इंडिया, चाइना, जापान, USA इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स। दीज आर द इम्पॉर्टेंट यानी खास कॉटन को प्रोड्यूस करने के खास ममालिक हैं। इंडिया, चाइना, USA, जापान, है ना। इंडिया हैज़ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट कॉटन। हिंदुस्तान जो है इट प्रोड्यूस अ ग्लोरियस अमाउंट ऑफ कॉटन। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैड स्पिन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड मेड। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत से पहले भी कॉटन बनाया जाता था एंड इसके बहुत बड़े बड़े मार्केट्स थे। द म्यूसिलेंस ऑफ ढाका, सिटीजन्स ऑफ मेसोपोटामिया, कैलकोस ऑफ कोलकाता एंड गोल्ड वर्थ कॉटन ऑफ बेंगलोर, सूरत were known worldwide for quality and design. These places they are known for worldwide cotton. ये जो इन places हैं इन इंडिया दे प्रोड्यूस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कॉटन वो प्रोड्यूस करती है दुनिया में। यानी दुनिया में हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे म्यूजियम्स ऑफ ढाका, सिटीजन्स मेसोपोटामिया, gold one of Surat, where worldwide they are the worldwide cotton producing areas but the production of hand woven textile was expensive। लेकिन जो हाथों से कॉटन बनाया जाता था वो एक्सपेंसिव था, इसमें लेबर ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगती थी एंड टाइम कंज्यूमिंग, वो ज़्यादातर टाइम खाता था। सो दैट दे वर एक्सपेंसिव, वो महंगे थे। हेंस ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन। सो इसी वजह से ये जो पुरानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थे ये नए इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी विच प्रोड्यूसर्स, क्योंकि नए इंडस्ट्री जो थे ये बहुत ही अमाउंट में प्रोड्यूस करती थी कॉटन और चीप रेटों में वो बेचती थी। क्वालिफाई फैबर थ्रू मैकेनाइज इंडस्ट्रीज, यही वजह थी। फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल वाज, हिंदुस्तान में पहली टेक्सटाइल मिल जो एस्टेब्लिश की गई है वो मुंबई में 1854 में 1850। इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।